आरजेडी ने बीजेपी जेडीयू के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। पार्टी नेता लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी नेता सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं और केंद्र की राजनीति करने को कह रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने और नीतीश कुमार को केंद्र में समर्थन की बात कर रही है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने ट्वीट किया, नीतीश जी अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि बीजेपी का त्याग करो और समाजवादियों के साथ चलो। तेजस्वी को सीएम बनाओ और देश की राजनीति करो, हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। आरजेडी के और नेता ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट किया। आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय ने ट्वीट किया है कि बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन बेमेल है। नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी और उनके नेता लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया के जरिए जो साधने की कोशिश की जा रही है जेडीयू को, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार को, वो कितनी सही साबित होती है। लेकिन नीतीश कुमार से जब इसके बारे में पूछा गया था पिछली दफा, तो उन्होंने इन तमाम चीजों को बेबुनियाद और बिना सिर पैर का बताया था। हमारे नेता का जो राय होगा वही मान्य होगा। हमारे जो विधायक, जितने विधायक 75 विधायक हमारे विधायक दल के नेता चुनते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो हमारे नेता जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। और फिर झांसे में जिस तरह से 2015 में हम लोग को ले लिया गया था, इस झांसे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। कहीं न कहीं बैकग्राउंड से नीतीश कुमार जी चाहते हैं जो हम लोग आरजेडी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए। समाजवाद की राजनीति पर परिवारवाद का मुखौटा लगाकर राजनीति करने वालों को यही मैं सलाह देना चाहता हूं कि नीतीश जी से शिक्षा ले ले और जदयू की तरह राष्ट्रीय जनता दल का भी कोई नया नेता परिवार के बाहर का चुन ले, नेता विपक्ष नया चुन ले, आरजेडी का नया अध्यक्ष चुन ले। तो इस तरह के टोटकों से राजनीति नहीं होती है। एक बात स्पष्ट है कि आरजेडी कभी सत्ता में नहीं आएगी। एक बात यह भी स्पष्ट है कि डोरे डालने का काम तो शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार सियासी गलियारियों में भी जारी है। हमारे संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रीतम, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका आरजेडी को इंतजार था। एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। क्या आपको लगता है कि छोड़े गए तीर सही निशाने पर लगेंगे? देखिए स्मिता, इसके लिए हमें अभी अगले कुछ और दिनों का, हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात नई नहीं है। हालांकि अब जो है सोशल मीडिया पे आरजेडी के जो विधायक हैं वो एक प्रकार से कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी में ही पूरे मामले में दो तरह की बातें सामने आई है। जहां एक तरफ भाई वीरेंद्र और जो मढ़ौरा से विधायक है जितेंद्र कुमार राय, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी आप हमारे साथ आए। वहीं जो सुबोध राय जो बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के सचेतक है, जब उनसे मेरी हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो गलतियां 2015 में हमने दोहराई थी कि हमें ज्यादा सीटें थी, आरजेडी को 80 सीटें थी, जदयू को 71 सीटें आई थी, उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसी गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे। अब हमारे साथ जो है वो तेजस्वी यादव हैं और बिहार का अगर कोई सीएम होगा तो तेजस्वी यादव ही होगा। सीएम पद को लेकर अब कहीं हम किसी को साथ नहीं लेंगे और इस पद की हम कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। अब रही बात जहां तक राष्ट्रीय राजनीति की, चूंकि ये जो ट्विटर है उसकी एक लाइन ये भी है कि वो केंद्र की राजनीति करे और हम हर तरीके से मदद करेंगे। तो इस तरह के जो बयान पहले भी आते रहे हैं। देखिए स्मिता, पूरे मामले में जिस तरीके से जदयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो उतने सहज नहीं है, और खासकर बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन प्रीतम, इन सब के बीच आरजेडी के लिए कम से कम ये कहना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा था नीतीश कुमार ने कि इस बार मुख्यमंत्री बनने की जरा भी इच्छा नहीं थी, दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, पद किसी को भी दिया जा सकता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सीरियस ले लिया है आरजेडी ने इस चीज को, क्योंकि कोड तो यही किया जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव को बनाइए सीएम और आप चलिए केंद्र में, आपका साथ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं स्मिता में आपसे कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले साफ साफ कहा था कि मेरे मन में मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं थी और मैं त्याग सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में जब जदयू के भयानक करारी हार हुई थी तो उन्होंने मई 2014 में इस्तीफा देके जीतनराम मांझी को सीएम बनाया था। कहीं न कहीं ये बात बीजेपी के मन में चलती है कि इनके लिए सीएम पद ज्यादा मायने नहीं है,
और ज्यादा अगर परेशानी होगी तो उनके साथ आरजेडी हर वक्त तैयार है, कांग्रेस तक तैयार है। दिक्कत भाजपा को हो सकती है। जी स्मिता। चलिए।